हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी विद अरविंद में। आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला, जिसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 14। तो प्रैक्टिस सेट संख्या 14 का चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है। तो कला जो है सत्य की अनुकृति है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है। ऑप्शन 1 सुकरात, 2 अरस्तु, 3 प्लेटो, 4 हेगेल। तो कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, यानी यह कथन जो है प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है, तो ऑप्शन 3 सही होगा, प्लेटो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, कला क्रीड़ा है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है कि कला क्रीड़ा है। ऑप्शन 1 है हर्बर्ट रीड, 2 है अरस्तु, 3 है प्लेटो, 4 है हीगल। तो कला क्रीड़ा है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हर्बर्ट रीड ने जो कहा है कि कला क्रीड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, हीगल सबसे निम्न प्रकार की कला किस कला को मानते हैं। हीगल जो है वह सबसे निम्न प्रकार की कला को किस कला को मानते हैं। ऑप्शन 1 मूर्तिकला को, 2 चित्रकला को, 3 वास्तुकला को, 4 काव्य कला को। हीगल जो है सबसे निम्न प्रकार की कला जो है किसको मानते हैं। तो ऑप्शन 3 से होगा वास्तुकला को। हीगल जो है सबसे निम्न प्रकार की जो कला मानते हैं, सबसे नीचे स्तर की कला वास्तुकला को मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वास्तुकला। तो हीगल जो है, अगर हीगल के अनुसार पूछे कि सबसे निम्न कला कौन सी है, तो वास्तुकला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, हीगल सबसे उच्च कला किस कला को मानते हैं। तो अभी प्रश्न था सबसे निम्न कला किसको मानते हैं हीगल, तो उसका आंसर हो जाएगा वास्तुकला। अब अगला प्रश्न है, हीगल जो है सबसे उच्च कला किस कला को मानते हैं। ऑप्शन 1 है मूर्तिकला, 2 चित्रकला, 3 वास्तुकला, 4 काव्य कला। तो हीगल जो है सबसे उच्च स्तर की कला जो है मानते हैं काव्य कला को। काव्य कला को जो है सबसे उच्च स्तर की कला मानते हैं, और निम्न स्तर की जो है वास्तुकला को मानते हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा, काव्य कला को हीगल ने सबसे उच्च स्तर की कला माना है। ऑप्शन 4 सही होगा, काव्य कला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन 1 मिनी माइक्रोलिथ्स, 2 माइक्रोलिथ्स, 4 स्टोन माइक्रोलिथ्स, 4 माइक्रोलिथ सैंड स्टोन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी माइक्रोलिथ्स नाम से मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं उन्हें जो है माइक्रोलिथ्स नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माइक्रोलिथ्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों के खोज जिनकी खोज जो है 1880 में हुई थी, इसका श्रेय किसे जाता है। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल के जो शिला चित्र हैं इसकी खोज जो है 1880 में किसने किया है। ऑप्शन 1 है जॉन कॉकबर्न, 2 सर जॉन मार्शल, 3 आर्चिबाल्ड कार्लाइल, 4 सर जॉन स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 में भारत में प्रागैतिहासिक काल के जो शिला चित्र हैं इसकी खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 1880 में जो है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो शिला चित्र हैं उसकी खोज जो है आर्चिबाल्ड कार्लाइल में की थी, परंतु जो है इसका लेख प्रकाशित नहीं किए थे इन्होंने जो है लेख प्रकाशित नहीं किया था। 1880 में जो शिला चित्र खोजे गए थे वह मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुए थे आर्चिबाल्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1880 की बात आए तो आर्चिबाल्ड ने खोजा था। आर्चिबाल्ड ने जो है प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज 1880 में की थी, परंतु इसे जो है प्रकाशित नहीं किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों के खोज जो 1883 में खोजा गया है उसका श्रेय किसे जाता है। तो अभी बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 6 की बात में पूछा गया था कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्र जो है जिसकी खोज जो है 1880 में हुई थी उसका जो है श्रेय किसे जाता है। तो उसका जो है आंसर हुआ था और ऑप्शन 3 आर्चिबाल्ड कार्लाइल। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, बस इसमें सन चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्र जो हैं उसकी खोज 1883 में किसने किया है। ऑप्शन 1 है कॉकबर्न, जॉन कॉकबर्न, 2 सर जॉन मार्शल, 3 आर्चिबाल्ड कार्लाइल, 4 सर जॉन स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी 1883 की बात आए तो जॉन कॉकबर्न ने खोजा है। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो है मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुए हैं, इसकी खोज जो है 1883 में जो है
जॉन कॉकबर्न ने किया है, और 1880 की बात आए तो आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने किया है। आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने जो खोजा है उसे प्रकाशित नहीं किया गया है, और जो 1883 में जॉन कॉकबर्न ने खोजा था उसे प्रकाशित किया गया है। दोनों जो है मिर्ज़ापुर से ही प्राप्त हुए हैं, और दोनों एक ही जगह से प्राप्त हुए हैं, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि वो 1880 में खोजे थे आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने और इसे प्रकाशित नहीं किया था, और 1883 में जॉन कॉकबर्न ने खोजा है और इसे प्रकाशित किया गया है। तो यह दोनों अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। 1892 में प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी की खोज किसने की थी? तो 1892 में 1892 में प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 जॉन कॉकबर्न, 2 एफ फॉसेट, 3 आर्चीबाल्ड कार्लाइल, 4 जॉन स्मिथ, सर जॉन स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 1892 में प्रागैतिहासिक स्थल जो है बेल्लारी उसकी खोज जो है एफ फासेट ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एफ फासेट ने 1892 में बेल्लारी नामक जो स्थान है दक्षिण भारत में उसकी खोज जो है 1892 में एफ फासेट द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। 1907 में प्रागैतिहासिक क्षेत्र बांदा चित्रों को किसने खोजा था? तो 1907 में जो है प्रागैतिहासिक क्षेत्र बांदा जो उत्तर प्रदेश चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है के चित्रों को किसने खोजा था? ऑप्शन 1 है जॉन कॉकबर्न, 2 एफ फासेट, 3 सी ए सिल्वेरार्ड, 4 सर जॉन स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ए सिल्वेरार्ड ने खोजा था 1907 में बांदा में जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र बांदा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं इसकी खोज जो है 1907 में सी ए सिल्वेरार्ड ने किया था। ऑप्शन 3 सही होगा, सी ए सिल्वेरार्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 पर्सी ब्राउन, 2 स्टुअर्ट पिगार्ट, 3 एलन हॉटन ब्रॉड्रिक, 4 डी एच गार्डन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी एलन हॉटन ब्रॉड्रिक। एलन हॉटन ब्रॉड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी थी। तो कब लिखी थी? अगर प्रश्न पूछ लिया प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक एलन हॉटन ब्रॉड्रिक ने कब लिखी थी? तो 1958 में 1958 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1958 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा एलन हॉटन ब्रॉड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात आए तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ब्रॉड्रिक, यानी ब्रॉड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मतलब 1958 ब्रॉड्रिक द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अभी बात हुई थी इससे पहले वाले प्रश्न में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात हुई थी, तो यहाँ पे अब इस प्रश्न में प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक की बात हो रही है। सिर्फ इतना अंतर है, वहाँ पे पेंटिंग की बात हुई थी और यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात आए तो ब्रॉड्रिक, प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात आए तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 है पर्सी ब्राउन, 2 स्टुअर्ट पिगार्ट, 3 एलन हॉटन ब्रॉड्रिक, 4 डी एच गार्डन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टुअर्ट पिगार्ट, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। तो अभी हमने देखा इससे पहले वाले प्रश्न में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एलन हॉटन ब्रॉड्रिक, और उसकी जो है रचना कब की गई थी, लिखी कब गई थी? 1958 में। और इस प्रश्न का आंसर है प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात आए तो पिगार्ट, यानी स्टुअर्ट पिगार्ट 1950 में यह पुस्तक लिखी गई थी। तो इंडिया की बात आए तो पिगार्ट और पेंटिंग की बात आए तो ब्रॉड्रिक। तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, समझ गए आप लोग? तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंडियन पेंटिंग जो 1917 में पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन 1 पर्सी ब्राउन, 2 स्टुअर्ट पिगार्ट, 3 एलन हॉटन ब्रॉड्रिक, 4 डी एच गार्डन। तो इंडियन पेंटिंग अभी कौन सी पुस्तक इससे पहले बात हुई है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडियन पेंटिंग, यानी इंडियन पेंटिंग 1917 में यह पुस्तक लिखी गई है। इस किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 1 है पर्सी ब्राउन, 2 स्टुअर्ट पिगार्ट, 3 एलन हॉटन ब्रॉड्रिक, 4 डी एच गार्डन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डी एच गार्डन। डी एच गार्डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी एच गार्डन, जो 1917 में जो है यह पुस्तक लिखी गई थी इंडियन पेंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डी एच गार्डन। क्षमा चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर गलत हो गया है यहाँ पे।
तो चलिए फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पर्सी ब्राउन होगा। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, डी एच गार्डन नहीं होगा, यहाँ पे जो है पर्सी ब्राउन होगा। इंडियन पेंटिंग जो 1917 में लिखी गई पुस्तक है, इसके लेखक हैं पर्सी ब्राउन। यहाँ पे पर्सी ब्राउन होगा, यहाँ पे जो है पर्सी ब्राउन होगा। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी से। तो यहाँ पे जो है पर्सी ब्राउन होगा, पर्सी ब्राउन, ऑप्शन 1 सही होगा। इंडियन पेंटिंग जो 1917 में यह पुस्तक लिखी गई थी, इसके लेखक हैं पर्सी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पर्सी ब्राउन। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं, इसे नोट करिएगा आप। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, गलती हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है पर्सी ब्राउन, 2 स्टुअर्ट पिगार्ड, 3 एलन हॉटन ब्रॉड्रिक, 4 डी एच गार्डन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी डी एच गार्डन जो है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो डी एच गार्डन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का क्या नाम है? द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डी एच गार्डन। तो इससे पहले वाला जो प्रश्न था हमारा, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडियन पेंटिंग 1917 में यह पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो पर्सी ब्राउन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा पर्सी ब्राउन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। पांडवों की गुफा किस गुफा को कहा जाता है? पांडवों की गुफा जो है किस गुफा को कहा जाता है? ऑप्शन 1 भीमबेटका, 2 जोगीमारा, 3 पंचमढ़ी, 4 सिंघनपुर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी पंचमढ़ी को जो है पांडवों की गुफा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही होगा, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को पांडवों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। पंचमढ़ी के शिला चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? पांडवों की गुफा कहा जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है पंचमढ़ी के शिला चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है पांडवों की चित्रकारी, 2 पुत्री, 3 शैल चित्र, 4 प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पंचमढ़ी के शिला चित्रों को जो है पुत्री कहा जाता है, पुतरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पुतरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। भीमबेटका गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भीमबेटका जो गुफा है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल के निकट स्थित है। और इसकी खोज का श्रेय जो है किसे जाता है? ऑप्शन 1 है जी.आर. हंटर, 2 बालकृष्ण दोषी, 3 प्रोफेसर वी.एस. वाकाड़कर, 4 प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। भीमबेटका की खोज का श्रेय जो है प्रोफेसर वी.एस. वाकाड़कर जी को जाता है। वी.एस. वाकाड़कर जी ने खोजा था 1958 में, और यह जो है उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने जो है भीमबेटका नामक जो गुफा है इसकी खोज की थी 1958 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। पंचमढ़ी के शिला चित्रों को कौन सी गुफा के समकक्ष माना जाता है? तो पंचमढ़ी के जो शिला चित्र प्राप्त हुए हैं उन्हें जो है कौन सी गुफा के समकक्ष माना जाता है? ऑप्शन 1 जोगीमारा, 2 अजंता, 3 अल्तमीरा, 4 भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अल्तमीरा गुफा के समकक्ष माना जाता है। पंचमढ़ी के जो शिला चित्र प्राप्त हुए हैं उसे जो है अल्तमीरा गुफा के समकक्ष माना जाता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा, अल्तमीरा गुफा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो भीमबेटका को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 है 1983 में, 2 है 1993 में, 3 है 2003 में, 4 है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 2003 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है किसको? भीमबेटका को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। विंडम यानी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थान की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो विंडम की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 आर्चिबाल्ड कार्लाइल, 2 जगदीश गुप्त, 3 सर जॉन स्मिथ, 4 जॉन कॉकबर्न। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी जगदीश गुप्त ने विंडम यानी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में यह स्थान है, इसकी खोज का श्रेय जो है जगदीश गुप्त को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त ने विंडम नामक जो स्थान है इसकी खोज जो है किए थे। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी कौन से मानव ने प्रारंभ की थी? तो शिलाओं पर जो रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं इसकी चित्रकारी में
जो है रंग रंग भरे हैं, रंग बिरंगे रंग किस कौन से मानव ने भरे हैं? तो शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी कौन से मानव ने प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन है हमारा, शिलाओं पर जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं उस पर जो है रंगीन चित्रकारी कौन से मानव ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन 1 है क्वार्टिजाइट मानव, 2 होमो सेपियंस मानव, 3 क्रोमैग्नॉन मानव, 4 होमो हैविलियस मानव। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्रोमैग्नॉन मानव ने शिलाओं पर जो है रंगीन चित्र बने हैं, शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी करना प्रारंभ किए थे क्रोमैग्नॉन मानव ने। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। क्रोमैग्नॉन मानव ने जो है शिलाओं के रंगीन चित्र जो बने हैं उसे उसकी चित्रकारी करना प्रारंभ किए थे क्रोमैग्नॉन मानव ने। क्रोमैग्नॉन मानव के द्वारा रंगीन चित्रकारी प्रारंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। सर्वप्रथम यहाँ पे हजारों लिखा हुआ है, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे औजारों, तो यहाँ पे होगा औजारों, औजारों होगा, ये गलत टाइप हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो सर्वप्रथम औजारों का प्रयोग कौन से मानव ने प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम औजार का प्रयोग जो है कौन से मानव ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन 1 है क्वार्टिजाइट मानव, 2 होमो सेपियंस मानव, 3 क्रोमैग्नॉन मानव, 4 होमो हैविलिस मानव। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा होमो हैविलियस मानव ने, हैविलिस मानव ने जो है औजारों का प्रयोग प्रारंभ किया था सर्वप्रथम। अगर बात की जाए औजार की, तो सर्वप्रथम औजारों का प्रारंभ जो है, औजार का प्रारंभ जो है होमो हैविलिस मानव ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी होमो हैविलियस मानव द्वारा सर्वप्रथम औजारों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। लाइन्स ऑफ स्टोन, लाइन्स ऑफ स्टोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइन्स ऑफ स्टोन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन 1 पर्सी ब्राउन, 2 स्टुअर्ट पिगाट, 3 इरविन न्यूमेर, 4 D.H. गार्डन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इरविन न्यूमेर द्वारा लाइन्स ऑफ स्टोन नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। चित्रसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चित्रसूत्र नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है जगदीश गुप्त, 2 नग्नजीत भयजीत के नाम से भी जाना जाता है, 3 सोमेश्वर, 4 नारायण मुनि। तो चित्रसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी नारायण मुनि द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है चित्रसूत्र। चित्रसूत्र की बात आए तो नारायण मुनि, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। कला विलास, कला विलास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 जगदीश गुप्त, 2 क्षेमेंद्र, 3 सोमेश्वर, 4 अश्वक घोष। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी क्षेमेंद्र द्वारा कला विलास नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र यानी कला विलास, और चित्रसूत्र यानी नारायण मुनि। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। कला विलास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, समरांगण सूत्रधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 राजा भोज, 2 क्षेमेंद्र, 3 सोमेश्वर, 4 अशोक घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी राजा भोज द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है समरांगण सूत्रधार। तो कैसे लगी आज की प्रश्नावली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउटफुल हो प्रश्न उसे भी आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।